हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को समझने के लिए उससे पहले हमें कुछ क्वाड्रेंट्स के बारे में और कितने तरह के व्यू होते हैं, किन क्वाड्रेंट्स में इनको बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो किसी भी ड्राइंग को अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसके कुछ व्यूज़ हमें दिखाने पड़ते हैं ताकि पूरी ड्राइंग को उन व्यूज़ से समझा जा सके कि वो ड्राइंग बनेगी कैसे। ठीक है, इसी का उल्टा भी होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन दो तीन तरह के होते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि इस पे पॉइंट को, किसी लाइन को, किसी सॉलिड को, किसी प्लेन को किस तरीके से दिखाया जाता है और उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि किसी भी ड्राइंग को हम कितने एंगल्स में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। फिर इसको यहाँ पे देखिए, मैंने एक एक्स वाई लाइन ले रखी है पूरी। ठीक है, अब इसको समझाने का एक तरीका है कि हमने, चलिए मान लिया यहाँ पे ले लिया, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये लाइन है हमारी एक्स और ये लाइन है हमारी वाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये ले लिया, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स के कौन से क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में हम व्यूज को बनाते हैं, किस एंगल या किस क्वाड्रेंट में हम किसी ड्राइंग को बनाते हैं। ठीक है, उसकी व्यूज को किस क्वाड्रेंट में दिखाते हैं। तो ये जो एक्स है, इसको हमने मान लिया कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, या ऐसे हम कहेंगे ये हमारा क्षैतिज तल है, और वाई को हमने मान लिया ये हमारा वीपी है, यानी कि वर्टिकल प्लेन है, या ऐसे हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर तल। ठीक है, तो इन दोनों तल पे अब हमें दिखाना है कि हम किस क्वाड्रेंट में व्यू को बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी ये आता है कि हम जनरली, क्वेश्चन पूछता क्या है, क्वेश्चन ये पूछता है कि हम किसी ड्राइंग के प्रोजेक्शन को फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट या थर्ड एंगल क्वाड्रेंट में ही क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये पता लगा कि हम सेकंड और फोर्थ में जनरली ड्राइंग को नहीं बनाते हैं, उसके व्यूज को ड्राइंग में नहीं बनाते हैं। इसका रीजन क्या है, चलिए इसका रीजन देखते हैं। देखिए, कोई भी ड्राइंग है वो हमारे पास तो 3D में आएगी, वो हमें दिखेगा, पर जब हम उसको ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करते हैं तो ड्राइंग शीट इज 2D, तो हमें क्या करना है, उसको 2D पे दिखाना है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो ये एक्स वाई जेड और प्लेन होता है इस तरीके से, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको केवल एक्स वाई में ही शो कर सकते हैं, ये हमारी मजबूरी बन जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, ये वीपी यहाँ पे है, ठीक है, और एचपी यहाँ पे, यानी कि इस क्वाड्रेंट के अंदर ये प्रोजेक्शन हमें बनाना है। ठीक है, अब इसको बनाने का तरीका क्या है, हमने क्या किया, हमने ये जो हमारी एचपी वाली लाइन है, इसको यहाँ पे 90 डिग्री मूव कर दिया और यहाँ से इसको 90 डिग्री मूव कर दिया। तो जनरली अब ये यहाँ पे एक सीधी सी लाइन आ गई हमारे पास, और यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन हमने मान ली है। ठीक है, जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो देखिए, ये जो वीपी है, ये यहाँ पे वीपी है। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये जो एचपी है ये नीचे की तरफ चला गया, ये नीचे की तरफ चला गया। दैट मीन्स कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हम ड्राइंग बनाते हैं, वहां पे अगर ये रेफरेंस लाइन है हमारी, अगर हमने ये रेफरेंस लाइन मान ली, तो इस रेफरेंस प्लेन के ऊपर हमारे पास वीपी रहेगा। ठीक है, और इस रेफरेंस प्लेन के नीचे, इस रेफरेंस लाइन के पीछे हमारे पास एचपी रहेगा। ठीक है, यानी कि रेफरेंस लाइन के ऊपर अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है तो आपको दो प्लेन दिखाई दे रहे हैं, और रेफरेंस प्लेन के ऊपर, रेफरेंस लाइन के ऊपर आपका वर्टिकल प्लेन है और रेफरेंस लाइन के नीचे आपका एचपी है, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अगर हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है, ये वाला क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अब हमने क्या किया, हमने इसको 90 डिग्री घुमा दिया, इस एचपी को हमने 90 डिग्री घुमा दिया, तो हुआ क्या कि ये एचपी और वीपी दोनों एक ही प्लेन पे आ गए। ठीक है, तो यही हमारा पॉइंट है कि जब दोनों प्लेन एक ही जगह पे आ गए, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने एक व्यू बनाया एचपी में, एक व्यू बनाया वीपी में, और जब ये दोनों प्लेन ही एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए, तो यहाँ पे ड्राइंग को रीड करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर रीड करना मुश्किल है तो ये बात जरूरी नहीं कि हम इसी में ड्राइंग को बनाएं, क्योंकि हमारे ये सहूलियत नहीं रहेगी, हमारे लिए आसानी नहीं रहेगी कि हम ड्राइंग को पढ़ सकें। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे देखिए ये इस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, यानी कि एचपी से नीचे और वीपी के पीछे। ठीक है, अब ये देखिए एचपी 90 डिग्री घूम के यहां आ गया,
यानी कि इसमें HP ऊपर चला गया, HP ऊपर चला गया और VP नीचे की तरफ है। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो अगर कोई आपके पास रेफरेंस लाइन है X, तो इसके ऊपर आपका HP होता है और इसके नीचे आपका VP होता है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का जस्ट अपोजिट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका वर्टिकल प्लेन ऊपर होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको देखिए दोनों प्लेन दिख रहे हैं रेफरेंस लाइन के ऊपर और नीचे, यानी कि इस पे आप ड्राइंग बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से क्या हो रहा है, ये जो HP है, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है यहाँ पे, ये 90 डिग्री घूम के यहाँ आ रहा है। तो ये जब 90 डिग्री घूम के आ रहा है तो यहाँ पे जो VP है आपका और HP है, ठीक है, ये फिर से ओवरलैप कर रहे हैं। जहां जहां प्लेन ओवरलैप करेंगे वहां पे आपको ड्राइंग करने पे, ड्राइंग तो आप कर सकते हैं, बट जो आप प्रोजेक्शन दिखाएंगे वहां पे आपको बड़ी मुश्किल होगी ड्राइंग को समझने में, ठीक है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो ड्राइंग हम बनाते हैं उसका प्रोजेक्शन हम बनाते हैं या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान रखना है कि रेफरेंस प्लेन के ऊपर वर्टिकल प्लेन होगा और रेफरेंस प्लेन के नीचे आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जस्ट इसका उल्टा होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका रेफरेंस लाइन के ऊपर होगा और वर्टिकल प्लेन आपका रेफरेंस लाइन के नीचे होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो व्यू बनते हैं वो 3 तरीके के व्यू बनते हैं। 3 तरीके कौन कौन से व्यू बनते हैं? 3 तरह से यहाँ पे मैंने आपको ये चीज दिखा रखी है, ये लाइन मैंने इसीलिए दिखाई है यहाँ पे। ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यू होते कौन कौन से व्यू दिखाने से हम पूरी ड्राइंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है T, F और S, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, ठीक है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप देखें तो आप उसको 3 जगह से देखेंगे। सबसे पहले आप उसको ऊपर से देखेंगे तो वो आपका टॉप व्यू हो गया, अगर आप उसको सामने से देख रहे हैं तो वो आपका फ्रंट व्यू हो गया, और अगर आप उसको साइड से देख रहे हैं तो वो आपका साइड व्यू हो गया। अभी मैं आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसको देखना है और कैसे उसकी ड्राइंग बनानी है, वो सारी चीजें मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे 3 व्यू होते हैं। किसी भी ड्राइंग को समझने के लिए उसके 3 व्यूज बताने हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट में हमें क्या करना है, फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट में यहाँ पे देखिए ये कॉर्नर हमें पकड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होता है टॉप व्यू, ठीक है, टॉप व्यू। यहाँ होता है आपका फ्रंट व्यू, यानी कि जो आप टॉप व्यू बनाएंगे इसके जस्ट ऊपर आपको फ्रंट व्यू बनाना है और उसके राइट साइड पे आपको साइड व्यू बनाना है, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा करना है। यहाँ पे थर्ड एंगल क्वाड्रेंट में आपका टॉप व्यू ऊपर की तरफ होता है, उसके नीचे आपका फ्रंट व्यू होता है, ठीक है, और उसके साइड में आपका साइड व्यू होता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ पे क्वाड्रेंट में दिखाऊं तो इसको याद करने का तरीका क्या होगा, आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो देखिए इसका जो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू हो वो कुछ इस तरीके का बन रहा है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, ठीक है। इसी तरीके थर्ड क्वाड्रेंट की जब आप बात करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का बनता है, यहाँ पे देखिए टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, ठीक है। तो ये चीज आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो यानी कि आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपको किसी कोई ड्राइंग दी होगी और वो कहेगा कि आपको इसके तीनों व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, या फिर ये कह सकता है साइड व्यू, प्लान एंड एलिवेशन, इन तीनों चीज को आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाना होगा, ठीक है। तो जनरली क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है जहां पे आपको ये डायग्राम दिया है, ठीक है। इस डायग्राम में आपको ये पूरी डायमेंशंस दी है, ये सारी डायमेंशंस दी है, जिससे आपको ये पूरी ड्राइंग आप 3D में चार्ट पे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाया भी है कि ये आपका साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है, ठीक है। अब इसको फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दोनों में बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट एंगल आपका ये हो गया, ठीक है, और थर्ड एंगल कौन सा हो गया, थर्ड एंगल ये हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट व्यू की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइड में हमें क्या क्या दिखाई देगा। साइड में देखिए, जब आप इसको सामने से देखेंगे, देखो आपको ये 3 चीजें दिखाई देगी। ये सरफेस आपको दिखाई देगा और आपको ये सरफेस दिखाई देगा साइड व्यू से, और कोई व्यू आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए, जब ये साइड व्यू आपने यहाँ पे दिखाया है तो ये साइड व्यू यहाँ पे देखिए बना हुआ है, ये साइड व्यू कुछ इस तरीके का बना। देखिए जैसे ये 45 था तो ये भी आपका 45 है लाइन, ये आपकी 75 है तो ये लाइन 75 है, और इसी तरीके से जैसे ये सीढ़ियाँ चढ़ते गया है वैसे देखिए यहाँ पे ये सीढ़ी चढ़ते गया है,
ठीक है। अब क्या है, आपको इसके अलावा ये सामने की चीज दिखाई दे रही है, और ये जो डायरेक्शन देखिए, ये जो डायरेक्शन है ये क्या कर रही है, इसको यहाँ पे अगर आप इसको लेके आते हैं इस तरीके से, तो ये देखिए ये इसको कवर करती है पूरी, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये लाइन यहाँ पे खींची है ताकि ये पूरा साइड व्यू बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रंट व्यू की। तो देखिए फ्रंट व्यू से हमें कौन कौन से सरफेस दिखाई देंगे। फ्रंट व्यू से हमें ये सरफेस दिखाई देगा, ठीक है, हमें ये सरफेस दिखाई देगा, और हमें ये सरफेस दिखाई देगा। इसके अलावा और कोई सरफेस दिखाई नहीं देगा। अगर आप सोच रहे हैं कि फ्रंट व्यू में आपको ये दिखाई देगा, तो फ्रंट व्यू में ऐसा नहीं दिखाई देता। सपोज करिए आप किसी डस्टर को अपने सामने लीजिए, तो डस्टर का जो लेंथ वाला पार्ट है वो आपको सामने से नहीं दिखाई देगा। आपको सामने क्या दिखाई देगा, एक स्क्वायर सामने दिखाई देगा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है। तो फ्रंट व्यू में देखिए आपको ये सरफेस दिखाई दिया यहाँ पे, तो आपने क्या किया, आपने ये डायग्राम बनाया यहाँ पे, पहले सबसे पहले आपने ये डायग्राम बनाया, फिर आपको ये सरफेस दिखाई दिया तो आपने ये वाला डायग्राम बनाया, ठीक है, और फिर लास्ट में आपको ये सरफेस दिखाई दिया तो आपने ये लाइन बना दी, ठीक है। अब देखिए इसको प्रूफ करने का कैसा तरीका, देखिए ये जो दूरी है 15 है, ये दूरी 15 है, तो ये दूरी भी 15 है। तो देखिए ये तीनों डिस्टेंस 15 15 15 है। ये पूरी दूरी कितनी है, 100। तो देखिए ये दूरी हो गई 100। ये दूरी यहाँ पे कितनी है, 25। तो ये दूरी यहाँ पे है 25, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि इस तरीके से हमें चीजों को बनाना है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए जैसे यहाँ पे ये जो लाइन थी, ये सरफेस था, ये 45 वाला सरफेस था, ठीक है। तो ये 45 के देखिए एकदम पैरेलल ही इन्होंने ये डायमेंशन बनाया है, ठीक है। इन्होंने डायमेंशन इसी पैरेलल में बनाया है। ये 45 देखिए हमें सामने से दिखाई दे रहा है, तो ये दूरी यहाँ पे आपको मिली। अब फ्रंट व्यू में देखिए नीचे आपको ये 100 mm की दूरी दिखाई दी है। तो अब टॉप व्यू में आपको क्या क्या चीज दिखाई देगी, टॉप व्यू में आपको देखिए क्या क्या चीज दिखाई देगी। टॉप व्यू में आपको ये वाला सरफेस पूरा दिखाई देगा, ये वाला सरफेस दिखाई देगा, सॉरी ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस दिखाई देगा, ठीक है। तो यही सरफेस हमने बनाया। सबसे पहले हमने ये चीज बनाई, तो देखिए ये एल शेप का हमने इस तरीके से बनाया। फिर हमें कौन सा सरफेस दिखाई दे रहा है, ये सरफेस, तो हमने ये सरफेस बनाया, और फिर इसके नीचे ये वाला सरफेस दिखाई दे रहा है, तो हमने ये सरफेस बनाया, ठीक है। तो ये हमारा टॉप व्यू हो गया। हमें ध्यान देना है कि जैसे अगर हमने कोई ड्राइंग यहाँ पे बनाई, कोई व्यू बनाया, तो इसके सीधे में ही हमें फिर वो व्यू दूसरा बनाना पड़ेगा, और फिर इसके नीचे ही वो व्यू हमें टॉप व्यू का बनाना पड़ेगा फर्स्ट एंगल में। थर्ड एंगल में जस्ट इसका उल्टा है। देखिए टॉप व्यू यहाँ नीचे था, तो यहाँ पे ऊपर आ गया, फ्रंट व्यू इसके नीचे आ गया, और इसके बगल में साइड व्यू आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए जैसे ये आपको दिया है कि ये आपका डायग्राम है, ठीक है, ये आपका डायग्राम है, और यहाँ पे आपको देखिए साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिखा दिया। तो सबसे पहले टॉप व्यू में देखते हैं कि टॉप व्यू में आपको क्या क्या चीज दिखाई देगी। टॉप व्यू में आपको ये सरफेस दिखाई देगा, ये दोनों सरफेस दिखाई देंगे, ये सरफेस दिखाई देगा, ये सरफेस दिखाई देगा, ये सरफेस दिखाई देगा, और ये पार्ट दिखाई देगा। टॉप व्यू में देखिए ये सारे पार्ट दिखाई देंगे। इसी को देखिए यहाँ पे दिखाया भी है। टॉप व्यू देखिए ये रहा, ये टॉप व्यू है आपका, ठीक है। तो पहले टॉप व्यू में ये दोनों सरफेस देखिए, ये दोनों सरफेस यहाँ पे इन्होंने ये बनाया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कर्व है, सॉरी सबसे पहले इन्होंने देखिए ये जो टॉप व्यू में ये पार्ट है, इन्होंने ये पार्ट यहाँ पे दिखाया, ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे दिखाया। फिर इसका ये पार्ट देखिए कुछ इस तरीके का है, ये पार्ट ऐसे आया, ऐसे, फिर ये ट्रायंगल है, और फिर ये इस तरीके से, तो ये पार्ट इन्होंने यहाँ पे शो किया। इसके बाद ऊपर के देखिए ये जो ऊपर है, ये नीचे जो नीचे की तरफ लाइन जा रही है, तो जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको ऊपर से ये नहीं पता लगेगा कि ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है ऊपर की तरफ, ये आपको ऊपर से एक पूरा प्लेन की तरह दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास कोई भी सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, आपने कोई रॉड ली है, तो अगर उस रॉड को आप सामने से देखेंगे तो आपको एक रेक्टेंगल शेप ही दिखाई देगा। आपको ये नहीं पता लगा कि ये रॉड घूमी हुई है या कैसी है, आपको सामने से रेक्टेंगल शेप ही दिखाई देगा। जब आप इसका टॉप व्यू देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये रॉड सर्कुलर है, ठीक है। तो वहीं पे ये जो लाइन है ये आपको सीधा रेक्टेंगल दिखाई देगी। अब बात करें हम इसके साइड व्यू की, तो साइड व्यू में देखिए आपको यहां से लेके ये लाइन, ये पूरा, ये और ये, इसके अलावा आपको और कुछ दिखाई देगा ही नहीं। तो देखिए यहीं पे इन्होंने ये लाइन बनाई हुई है पूरी, जो ये डायग्राम में बता रहा था। अच्छा, अब इसके अंदर दूसरी चीज क्या है, देखिए यहाँ पे हिडन लाइंस का कंसेप्ट भी है। हिडन लाइंस का कंसेप्ट क्या है, देखिए जब ये आप सरफेस यहाँ से जा रहे हैं, तो ये जो पार्ट है, ये ग्रूव जो कटा है, ये अंदर की तरफ कटा है, तो ये ग्रूव हमने यहाँ दिखाना पड़ेगा। ये देखिए ये ग्रूव जो है ये यहाँ पे दिखाया, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ भी ग्रूव है, तो देखिए ये ग्रूव इन्होंने फिर यहाँ पे भी दिखाया है, ठीक है।
अब बात करें फ्रंट व्यू की, तो फ्रंट व्यू में हमें क्या क्या चीज दिखाई देगी। फ्रंट व्यू में देखिए, एक तो हमें ये वाला सरफेस दिखाई देगा पूरा, और दूसरा ये वाली लाइन दिखाई देगी। ठीक है, सामने से फिर से वही बात है कि ये रेक्टेंगल ही दिखाई देगा, इसलिए देखिए हमने इसे रेक्टेंगल बनाया है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा पार्ट इस तरीके से बनाया हुआ है, और सामने से हमें देखिए क्या क्या चीज दिखाई देगी। फ्रंट से ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट दिखाई दे रहा है, और ये पार्ट दिखाई दे रहा है। तो ये पार्ट हमने यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और बीच में ये वाला पार्ट था, तो हमने ये पार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे देखिए फ्रंट व्यू ये दिया हुआ है, साइड व्यू यहाँ पे है, और टॉप व्यू ऊपर की तरफ है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइड व्यू की। साइड व्यू में देखिए आपको कौन कौन से सरफेस दिखाई देंगे। एक तो ये सरफेस दिखाई देगा साइड व्यू में, ये वाला सरफेस दिखाई देगा। इसके अलावा आपको इस डायरेक्शन से कोई कोई व्यू नहीं दिखाई देगा। इस व्यू को देखिए, यहाँ पे साइड व्यू पे हमने क्या बनाया है, ये देखिए ये जो डायमेंशन थे ये थी 40, और ये डायमेंशन है, साथ में हमें देखिए ये नीचे का ये पार्ट दिखाई देगा, नीचे का ये जो लाइन है ये हमें दिखाई देगी। तो हमने नीचे पहले इस रेक्टेंगल को 40 की तरफ खींच दिया है, तो देखिए ये आया, ठीक है, ये आया। फिर इसके ऊपर हमें ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसकी दूरी 7 है। ये पार्ट हमने फिर यहाँ पे बनाया, ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे बनाया, और फिर इसके बाद हमें ये पार्ट दिखाई दे रहा है, तो हमने इसके ऊपर ये पार्ट बनाया। अब बात आती है कि हिडन लाइंस कौन सी हैं। ये हिडन लाइन देखिए, ये जो रेक्टेंगल ट्रायंगल के बाद ये जो ग्रूव कटा है, ये ग्रूव हमने यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, ये ग्रूव यहाँ पे ये हैश लाइन से हमने दिखाई है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रंट व्यू की। फ्रंट व्यू से हमें क्या क्या दिखाई देता है, तो फ्रंट व्यू से देखिए हमें यहाँ से शुरू करते हुए ये ऊपर की तरफ गया, ये यहाँ से ऐसे आया इस तरीके से, फिर ये यहाँ गया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये इधर नीचे की तरफ गया, ये नीचे का पार्ट थोड़ा दिखाई दिया हमें, और फिर हमने इसको इससे जोड़ दिया। तो यही पार्ट हमें देखिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका फ्रंट व्यू। अब अगर हम सोचें कि फ्रंट व्यू से हमें ये पार्ट दिखाई दे, तो ये पार्ट हमें क्यों दिखाई देगा, ये पार्ट हमें दिखाई नहीं दे सकता। ठीक है, किसी रॉड को, सर्कुलर रॉड को आप अपने सामने रखिए बिल्कुल, तो आपको वहां का जो सर्कुलर फेस है केवल वही दिखाई देगा, वो कितनी चौड़ाई तक है वो आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसीलिए जो आपको सामने जो चीज दिख रही है आप केवल उसको ही ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ड्रॉ किया। अब बात करते हैं ऊपर से, टॉप व्यू। टॉप व्यू में देखा आपको क्या क्या दिखाई देगा। आपको टॉप व्यू में जब अगर आप ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देखने पे आपको ये सरफेस दिखाई देगा, ये सरफेस दिखाई देगा, इसके अंदर का ये पूरा पार्ट दिखाई देगा, बट एज अ रेक्टेंगल, एज अ प्लेन सरफेस। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, वो नहीं दिखाई देगा। आपको ये सरफेस दिखाई देगा और ये वाला सरफेस दिखाई देगा। देखिए ये वाला सरफेस यहाँ पे ये रहा, ये सरफेस ये रहा। ठीक है, फिर ये जो अंदर की तरफ ग्रूव वाला पार्ट गया है वो पूरा ये वाला पार्ट है, फिर ये वाला पार्ट यहाँ पे है, और ये वाला पार्ट यहाँ पे है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे क्या दिखाई है कि ये जो लाइन यहाँ पे नीचे की तरफ गई थी उसको यहाँ पे इन्होंने हैश लाइन से यहाँ पे शो किया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रंट व्यू में यहाँ क्या क्या चीज आपको दिखाई देगी। फ्रंट व्यू में आपको ये वाला सरफेस पूरा दिखाई देगा। ठीक है, फ्रंट व्यू में ये वाला सरफेस दिखाई देगा, आपको ये सरफेस दिखाई देगा, और आपको ये सरफेस दिखाई देगा। तो इसी को इन्होंने केवल बनाया। यहाँ पे देखिए फ्रंट व्यू की हम बात करते हैं। फ्रंट व्यू में सबसे पहले हमें ये दिखाई दिया जिसकी डायमेंशन है 10 की ऊंचाई और 25 की चौड़ाई। तो देखिए 10 की ऊंचाई और 25 की चौड़ाई। फिर हमें ये सरफेस दिखाई दिया, इसकी दूरी कितनी है 20 और 25। तो देखिए 20 और 25 ये हमें दिखाई दिया। फिर हमें क्या दिखाई दिया, ये 20 की दूरी, 20 की दूरी ठीक है हमने बना ली। फिर ये 25 की दूरी, 25 की दूरी हमने बनाई। ठीक है, फिर ये 8 की दूरी, तो ये हमने 8 की दूरी बना ली। फिर हमें क्या दिखाई दिया, हमें ये 30 की दूरी दिखाई दी, तो हमने देखिए ये 25 और ये 30 यहां तक। ठीक है, फिर हमें ये ऊपर की तरफ दिखाई दिया, कितना ऊपर की तरफ दिखाई दिया ये हमें देखना है। तो ये ऊपर दिखाई दिया है 16, तो ये देखिए 16 हम ऊपर की तरफ गए। ठीक है, फिर हमें ये लाइन दिखाई दी 18 की, तो ये हमने लाइन खींची 18 की। फिर हमें ये लाइन दिखाई दी, तो हमने ये लाइन खींची, इसे जोड़ दिया। अब देखिए अंदर की तरफ ये होल पार्ट है, ठीक है, अंदर की तरफ पार्ट कुछ है नहीं, तो हमने यहाँ पे ये डॉट लाइन दिखा दी। ठीक है, अब हम बात करें साइड व्यू की, तो साइड व्यू हमारा ये व्यू हमें दिया हुआ है। साइड व्यू में देखिए हमें क्या क्या चीज दिखाई दे रही है। साइड व्यू में हमें एक तो ये लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रहा है, ये है, ये है, ये लाइन है और ये लाइन है। ठीक है, यहां तक तो दिखाई दे रहा है। अब इसके ऊपर यहां वाला पार्ट दिखाई देगा,
इसके ऊपर यहाँ वाला पार्ट देखिए, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, और कहाँ तक है, यहाँ तक ये पार्ट है। तो ये देखिए यहाँ पे इसने बनाया है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये लाइन खींची, फिर इसको ऊपर की तरफ लिया, यहाँ पे इस तरीके से ये यू पार्ट बनाया पूरा, और फिर ऊपर जो भी दिख रहा है, ऊपर यहाँ पे देखिए ये पार्ट दिखाई दे रहा था, तो हमने ये पार्ट यहाँ पे बना दिया इस तरीके से। ठीक है, अब क्या बचा, अब बचा टॉप व्यू। टॉप व्यू में आपको ये सरफेस दिखाई दे रहा है, ये सरफेस हमने यहाँ पे बना दिया, ये सरफेस दिखाई दे रहा है, हमने ये सरफेस बना लिया। ऊपर से देखिए हमें ये सरफेस दिखाई देगा, ऊपर से हमें ये लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन यहाँ से गई ऐसे इस तरीके से, तो ये लाइन हमने यहाँ पे बना दी। ठीक है, तो ये व्यू हमें यहाँ पे दिखाई दिया। अब हम बात करते हैं, ये शायद से लास्ट क्वेश्चन नहीं, चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रंट व्यू में देखिए क्या क्या चीज़ हमें दिखाई दे रही है। हमें ये सरफेस दिखाई दे रहा है, ठीक है, हमें ये सरफेस दिखाई दे रहा है, और हमें ये दिखाई दे रहा है, हमें ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फ्रंट व्यू में सबसे पहले हमने ये देखा, ये वाला पार्ट, तो देखिए ये वाला पार्ट ये रहा। फिर हमें ये वाला पार्ट दिखाई दिया, तो देखिए ये वाला पार्ट ये रहा। फिर हमें ये पार्ट दिखाई दिया, तो ये पार्ट ये रहा। फिर हमें ये वाला पार्ट दिखाई दिया, तो ये पार्ट ये रहा। ठीक है, इसके बाद साइड व्यू पे आते हैं। साइड व्यू में आपको साइड व्यू से क्या क्या दिखाई दे रहा है। साइड व्यू में आपको केवल ये सरफेस और ये सरफेस दिखाई दे रही है। तो आपने देखिए यहाँ पे ये बना लिया, ये लाइन, ये देखिए ये वाली लाइन है 70 के बराबर। फिर ये जो सीढ़ी आती गई है, ये सीढ़ी आपने यहाँ पे इस तरीके से बनाई, और फिर इसको ये पार्ट यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, अब क्या बचा, फ्रंट टॉप व्यू। टॉप व्यू को प्लान भी कहते हैं और फ्रंट व्यू को एलिवेशन भी कहते हैं। तो टॉप व्यू से आपको क्या क्या चीज़ दिखाई दे रही है। टॉप व्यू से आपको ये सरफेस दिखाई देगा, ये सरफेस दिखाई देगा, ये सरफेस दिखाई देगा, ये वाला सरफेस दिखाई देगा, ये वाला पूरा सरफेस दिखाई देगा। ठीक है, और ये सरफेस दिखाई देगा। तो देखिए ये सरफेस सबसे पहले हमने यहाँ पे बनाया, ये रहा वो सरफेस। फिर इसके ऊपर ये वाला सरफेस, तो ये वाला सरफेस यहाँ बनाया। फिर ये वाली लाइन है, सॉरी ये वाली लाइन, तो ये वाली सरफेस यहाँ बनाई। और फिर हमें देखिए यहाँ पे 3 रेक्टेंगुलर शेप के दिखाई दे रहे हैं, तो ये 3 रेक्टेंगुलर शेप के हमने बनाए। यहाँ पे डायमेंशन आपको पूरी ध्यान देनी है कि जो डायमेंशन आपने यहाँ पे दिखाई है वही डायमेंशन आपको यहाँ पे दिखानी है, और उतनी दूरी का ही बनाना है यहाँ पे। ठीक है, अब mm है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर में। अगर 20 mm दिया है तो आप इसको 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 20 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, पर वो ड्राइंग बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको मैनिपुलेट करना है ड्राइंग को। यहाँ पे देखिए ये लास्ट शायद से वीडियो है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में देखिए यहाँ पे लास्ट स्लाइड में ये आपको पूरा डायग्राम दिया है। अब इसको आपको टॉप, फ्रंट और साइड दिखाना है। फर्स्ट एंगल पे पूछो तो आप फर्स्ट एंगल पे दिखाएंगे, थर्ड एंगल पे पूछे तो आप थर्ड एंगल पे दिखाएंगे। यहाँ पे इन्होंने ये शेप दिखाया है, तो ये कौन सा शेप हुआ, ये शेप। चलिए आप बताइएगा ये कौन सा व्यू है पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रंट व्यू से हमें क्या क्या चीज़ दिखाई दे रही है। फ्रंट व्यू से हमें ये चीज़ दिखाई देगी, तो हमने ये चीज़ बना ली। देखिए ये यहाँ पे ये बनाया, और हमें ये पार्ट दिखाई देगा ऊपर की तरफ, तो ये पार्ट हमने यहाँ पे बनाया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जब हम साइड व्यू की बात करते हैं, साइड व्यू के तो हमें ये पार्ट दिखाई दे रहा है, हमने ये पार्ट यहाँ पे बनाया, और हमें ये पार्ट दिखाई देगा, ये पार्ट ऐसे, और बीच में ये सर्कल, तो ये हमें यहाँ पे बनाना है इस तरीके से, और ये सर्कल। ठीक है, फिर बात करते हैं ऊपर से। अगर हम देखेंगे तो क्या क्या दिखाई देगा। ऊपर से देखिए आपको यहाँ पे ये सरफेस दिखाई दे रहा है, और बीच में एक सर्कल दिखाई दे रहा है। तो आपने ये सरफेस बनाया, ठीक है, और बीच में सर्कल दिखाया। फिर आपको ऊपर का ये पार्ट दिखाई देगा, तो आपने ये पार्ट यहाँ पे बनाया, और बीच में इसके होल है, इसलिए यहाँ पे ये हैश लाइन से ये चीज़ दिखाई हमने। और इसके जस्ट बराबर भी देखिए जो पार्ट यहाँ दिखाई दे रहा है वही यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि ये पैरेलल थिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपने फिर से इसको इस तरीके से बनाया, और ये बीच में सर्कल हमने दिखाया। इस तरीके से ये सारे व्यूज दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉइंट्स को कितने क्वाड्रेंट्स में कैसे कैसे दिखाया जा सकता है, और उस पर फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि कैसे कैसे उसके व्यू बनेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।